घूम रहा है सर, कोट थोड़ा स्ट्रेट होके बैठिए सर। अरे यार वो सीधे लकड़ी लगा हुआ है, बिल्कुल सीधा रहिए सर। कहना शुरू। आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाओ। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसकी दो व्याख्याएं हैं। पहले तो कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ता नहीं है, कुतका है। कुतका मोटी लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको कहते हैं। और धोबी तो धोबी है। अब इसको दो तरह से इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जो कहते हैं कुत्ता, वो कुत्ता नहीं है, लकड़ी है। और जो धोबी के पास जो होता है घाट पे लेकर के पीटता है, जा कर के सफाई के दौरान कपड़ों को, वो वहीं छोड़ा आता है, घर के बाहर छोड़ता है। और उसके बस इतना ही इम्पोर्टेंस है कि वो लेके जाता है नदी तक, घाट तक, कपड़े की सफाई करता है, फिर घर के बाहर रख के रख देता है। अब दूसरी जो व्याख्या है, घर का न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो कहते हैं कि गधे के मुकाबले में कुत्ते को कम खाना दिया जाता है, इसलिए ये मुहावरा बना। बात यहाँ मुहावरे की नहीं है, मतलब कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। मैं तो यहाँ पर बहस करने वाला हूँ खामखा कार्यक्रम में कि ऐसे मुहावरों की ज़रूरत है क्या। अब धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न घाट बचा है न धोबी बचे हैं। इसी तरह कहते हैं कि नाच ना आगे आंगन टेढ़ा। अब घरों से आंगन गायब हो गए। उसके बाद कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। कभी मुर्गी इतनी सस्ती हुई ही नहीं कि दाल का मुकाबला कर ले। तो हमारे साथ इस बार दो ऐसे महारथी हैं जो एक तो साहित्य में बड़ा कमांड रखते हैं, मंजीत ठाकुर साहब, और दूसरे हैं इतिहासकार। तो चूँकि भाषा का भी इतिहास है तो साकिब सलीम साहब है हमारे पास, और हम दोनों तीनों मिल करके इस पे खामखा की बहस करेंगे, बदकुच्चन करेंगे कि ऐसे मुहावरों का क्या किया जाए। क्या नए मुहावरे लाने की ज़रूरत है या इन मुहावरों में सुधार की ज़रूरत है, और रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे मुहावरों की क्या अहमियत है क्या मंजीत जी? मुहावरे देखिए, अगर आप खाना खाते हैं, जाहिर है खाते होंगे, तो कभी कभी जो है ना 3 टाइम तो खाते ही। 3 टाइम खाते, देखिए कितने सुखी संपन्न है जी। 3 टाइम खा रहे हैं, और जब 3 टाइम खा रहे हैं तो कभी कभी अचार जरूर खाते होंगे। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से डरता है, वो सीधे सीधे नहीं बता सकता है कि तुम्हारे खाने में जायका नहीं है, तो बेचारा अचार मांग लेता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अपनी पत्नी से कौन नहीं डरता है? नहीं, ये बात अलग है, बहस तलब बात है कि कौन नहीं डरता और कौन डरता है और क्यों नहीं डरता है। जो डरता है तो यानी कि कोई नहीं डरता है। कुछ लोग ऐसे होंगे ना, अपवाद तो होंगे बेशक, मेरा अंदाजा है कि होंगे। तो जिस तरह आप अचार मांगते हैं खाने को जायकेदार बनाने के लिए, उसी तरह भाषा में मुहावरे ज़रूरी होते हैं। अब ये बात और है कि जो मुहावरे हैं वो पुराने हो गए हैं, उनकी शब्दावलियाँ पुरानी हो गई हैं। पिछले 20 साल 25 साल में मानता हूँ कि उसमें हमारे जो तकनीकी शब्दावलियाँ बहुत आ गई हैं, ऐसे जो हमारे पुराने ज़माने में कभी था नहीं। टेलीफोन से शुरू करके मोबाइल और कंप्यूटर से लेकर के तमाम चीज़ें, AI तक जो भाषा में जो परिवर्तन हुए हैं, तो हो सकता है नए मुहावरे उनमें से निकलेंगे। लेकिन मुहावरे गढ़ने की अभी पड़ी किसको है? अभी तो सब लोग किसी और काम में पड़े हुए हैं। लेकिन जो आपने कहा ना, धोबी का कुतका या धोबी का कूता, तो कुतका के बराबर एक और शब्द है कूता। बड़ी ऊ की मात्रा। कुत्ता जो है उसमें छोटी ऊ की मात्रा लगती है, और कूता जो है वो कई जगह मैंने पढ़ा है। अजित वडनेरेकर हैं जिन्होंने शब्दों का सफर नाम से 2 वॉल्यूम में बड़ी अच्छी किताब लिखी है, जिसमें शब्दों के विन्यास के बारे में, उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई है, तो हम कुछ और चर्चा भी करेंगे इस पर। तो उसमें एक जगह जिक्र है कि धोबी का कूता जो है वो कुत्ता नहीं है, यानी डॉग नहीं है, वो है असल में। अब धोबी जब गांव में पुराने जमाने में या शहरों में जाता था तो घर घर दरवाजा खड़खड़ाएगा नहीं, पहले तो बेल होते नहीं था दरवाजे पे। तो लोगों के घरों के आगे एक लकड़ी का खंबा जैसा टंगा होता था, जिसपे लोग घर का अपना गंदा कपड़ा जो है उस पर रख देते थे। धोबी ले गया उसको उठा करके और धो करके और वापस सुखा करके वहीं पे तह करके उसी कूते पे रख देता था, और लोग फिर अपना घर से उठा के ले जाते थे अंदर। तो वो धोबी का कूता जो है, वो लकड़ी का खंभा जो है, वो न घर में है न घाट पे है, तो बेचारा खलिहान के सामने टंगा हुआ है। तो एक व्युत्पत्ति जो है यहाँ मानी जाती है। दूसरा आपने कहा जो लकड़ी का वो धोने के लिए बैट की तरह, हम लोगों ने कई बार उस लकड़ी को जो है बल्ले की तरह इस्तेमाल किया क्रिकेट खेलने में। छोटा सा ही होता है, बिल्कुल छोटा सा। हम लोग मिथिला में उसको मुंगड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे थपकी बोलते हैं। हाँ, तो उसको भी कई जगह कुतका कहते हैं। हालांकि
अब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का है, मैं कुत्ता शब्द पहले बोलना चाहूंगा। कवितावली में मैं वो लेके आया हूं। कवितावली में तुलसीदास लिखते हैं कि भयो करतारु बड़े कूर को कृपालुन पायो, नाम प्रेम पारुसु हो लालची बराट को, तुलसी बनी है राम रावरे बनाए ना, तो धोबी कैसे कुकरू न घर को न घाट को। अब कुकरू जो है ना वो कुत्ते के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है जब 16वीं शताब्दी में तुलसीदास लिख रहे थे तब धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का में कुत्ता का मतलब कुकुर कुत्ता डॉग ही था। तो ये बहस का विषय है। तो हालांकि आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जिनको बदलने की जरूरत है। इसमें एक गधे पंजीरी खा रहे हैं। पंजीरी शब्द पर हमको पंजीरी कितने लोगों को मालूम होगा? बहुत कम लोग। और एक और मुहावरा है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं आगे कि गधे पंजीरी खा रहे हैं। इसका सीधा सीधा शब्द ये है कि अयोग्य लोग जो है मौज उड़ा रहे हैं। और पंजीरी फांकना इसका मतलब है बड़ी गरीबी में जी रहे हैं। तो जो लोग पंजीरी खा रहे हैं गधे, उनकी वजह से कुछ लोगों को पंजीरी फांकनी पड़ रही है ये। नहीं, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे यहाँ जो मुहावरे हैं हाँ। वो हमने किताबों में पढ़े हैं। व्याकरण की किताब होती थी हमारे यहाँ 9th 10th में 7th 8th में, उसमें लिखा था कि इस मुहावरे का ये मतलब है इसलिए पता है, वरना असली जीवन में तो उसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। जैसे आपने एक मुहावरा हम सब ने सुना होता है या पढ़ा होता है, अब मैं सुना हुआ तो नहीं कहूंगा, आम जीवन में कोई शायद ही उसका इस्तेमाल कर रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज के वक्त में पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर या तो हम शायद हम तीनों से फारसी नहीं आती, मुझसे तो नहीं आती। तो अब हमसे फारसी नहीं आती, क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? ये एक सवाल है। या फिर भैंस के आगे बीन बजाना, लोगों ने भैंस ठीक से देखी भी नहीं है। आम लोगों मैंने तो किसी को बीन बजाते भी नहीं देखा है। ये भी एक बहुत मजेदार चीज है कि दिल्ली जैसे शहर में तो किसी ने बीन बजाते हुए भी किसी को नहीं देखा है, लेकिन भैंसे भी शहरों में, शहरी इलाकों में किसी ने नहीं देखी है। तो ये काफी मजेदार चीज है। और ये भी बहुत अच्छी बात जो आपने अभी कही ठाकुर साहब के नए मुहावरे नहीं गढ़े जा रहे हैं, जिस पर कि शायद हमारा भी ध्यान नहीं गया कि ऐसा कोई मुहावरा इस्तेमाल करता हुआ शायद हमने नहीं किसी को देखा है जिसे हम ये कह सकें कि जिसकी उत्पत्ति या जिसका विकास पिछले 50-60 साल में हुआ हो। हाँ। ये शायद हमें नहीं मिल रहा है। और ये बड़ी मजेदार चीज है कि अली सरदार जाफरी मशहूर शायर थे उर्दू के, तो उन्होंने अपनी किताब नई दुनिया को सलाम, तो उसमें उन्होंने शुरुआत में लिखा है कि नए जो मेटाफर्स हैं, जो नए इस्तेमाल है जो उनका वर्ड्स का, कि वो कोशिश इकबाल ने की थी, लोगों ने उस चीज को नकार दिया। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि हमारा समाज अभी 100-200 साल भी इसके लिए तैयार नहीं है। और वो 1940 के आसपास ये बात लिख रहे थे। तो शायद हम लोग तैयार नहीं है नए मुहावरे लेने के लिए जिसमें कि ऐसी चीजों की बात हो जैसे कैमरा, जैसे मोबाइल फोन, कोई मुहावरा जिसमें कि मोबाइल फोन की बात हो रही है या फिर कोई और ऐसी चीज, या बाइक की बात हो रही है। मैं एक बात बताऊं, मैं कहना चाह रहा था कि चूंकि आप साहित्य के आदमी हैं तो मेरे ख्याल से पढ़ने लिखने में ज्यादा यूज होता है मुहावरे। आम जिंदगी में भी होता है। नहीं आम जिंदगी में नहीं, कम इसलिए हो चुका है। देखिए भाषा का बदलता जो तेवर है उसकी वजह से, क्योंकि आज की जो जनरेशन है जिनसे आप ज्यादा जिनका राब्ता रखते हैं उनको पता नहीं है मुहावरों के बारे में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। कैमरे के पीछे हमारे जो है, हाँ, गौहर भाई हैं, उनको कहते हैं कि नाचना आगे आंगन टेढ़ा, तो पहले तो पूछेंगे कि आंगन अब क्या है कि देखिए ये फिर कोई भी मुहावरा जो है ना अपने सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश से आता है। इसका मतलब वो कश्मीर से हैं और उनके यहाँ के अलग मुहावरे होंगे जो कश्मीरी में होंगे बेशक, तो उनको नाचने जाने आंगन टेढ़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हिंदी क्षेत्र का, हिंदी बेल्ट का ये मुहावरा है। जैसे मोबाइल की बात आप कर रहे थे ना साकिब भाई, हाँ। जो इस्तेमाल जब बनता है कोई मुहावरा, उस समय जो उसके पीछे का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो उसका असली अर्थ बाद में बदल जाता है और बदले हुए अर्थ के साथ लोग उसको पहचानने लगते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। गधे को पहलवान से कैसे जोड़ सकते हैं? असल में क्या है, फारसी में एक शब्द है गदा, गदा कहते हैं भिखारी को। तो अल्लाह अगर मेहरबान है तो भिखारी भी जो है वो पहलवान हो सकता है, क्योंकि भिखारी आमतौर पे कमजोर होगा, भूखा होगा, कपड़े फटे होंगे, वो पहलवान की तरह बॉडी बिल्डिंग करके कैसे दिखाएगा? तो अल्लाह की मेहरबानी से तो हो सकता है, अल्लाह की मेहरबानी से। तो वो गदा जो है, चूंकि वो फारसी का शब्द था और उत्तर भारतीय जो हमारे हिंदी स्पीकिंग या अवधी या ब्रजभाषा बोलने वाले जब ये चलन में आया 400-500 साल पहले, तो उनको नहीं मालूम था ना गदा क्या है।
तो उन्होंने गधा से मिलता जुलता शब्द पकड़ा, गधा। जैसे कि एक और ऐसी हमने शायद चर्चा भी की थी हाशमी साहब कि अक्ल बड़ी या भैंस। भैंस। अरे भैंस नहीं बड़ी है, वो वयस है। वयस का मतलब होता है उम्र। तो अक्ल बड़ी होती है या तजुर्बा बड़ा होता है। भैंस चूंकि बयस जो है आम जबान पे नहीं है, वो भैंस समझ के उन्होंने भैंस। इस्तेमाल के ऊपर अगर मैं आऊं तो मुझे याद पड़ता है नीम हकीम खतराए जान। काफी इस्तेमाल होता है, अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और मजेदार चीज ये है कि जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ किसी ने इसका इस्तेमाल किया अपने पेपर में, ये बताने के लिए कि भारत में लोग यूनानी पद्धति को गलत मानते थे। तो नीम हकीम यानी कि उनका ये मानना था, उन्होंने ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, उन्होंने ऐसे ये एक्सप्लेन किया कि नीम हकीम का मतलब जो नीम से इलाज करता हो। जबकि मजेदार चीज ये है, नीम कहते हैं अध खुला, यानी कि आधा खुला आधा बंद, यानी कि आधा मतलब आधा, नीम मतलब आधा। और हकीम कहते हैं पढ़े लिखे या अक्लमंद आदमी को। इसका मतलब मेडिकल साइंस से नहीं होता है, जैसे अपने फील्ड के हकीम ठाकुर साहब है, अपने फील्ड के हकीम आप हैं, तो ये हकीम होता है। नीम हकीम खतराए जान, तो कोई भी आधा पढ़ा लिखा, आधा अधूरा पढ़ा लिखा या लर्नड आदमी जो है वो खतरा है बाकी समाज के लिए। इसका ये मतलब है। इससे मिलता जुलता मैं बताऊं। अब आज के जमाने में ज्यादातर लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं, नीम हकीम खतराए जान, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो हर्बल पद्धति है उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं, जो 2-4 लोग करते हैं, वरना तो कोई करता भी नहीं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से लोग मुहावरा जहां से आ रहा है उसके बजाय कुछ और इस्तेमाल करने लगते हैं। नहीं, जब चूंकि आप इससे मिलता जुलता इतिहास का, इससे मिलता जुलता बताना चाह रहा था हाँ। कि एक है नीम हकीम खतरा जाना, आपने कहा ना, उसी तरह है अधजल गगरी छलकत जाए। लेकिन वो बहुत ही खतरा पे नहीं जा रहा, जान के खतरे पे नहीं जा रहा। संस्कृत में एक है श्लोक जो कि सुभाषित या मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि अज्ञः सुखमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लब दुर्विदग्धं तंग नरम ब्रह्मापि न रंजयति। यानी अज्ञ मतलब जो मूर्ख है उसको आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ जो बहुत जानकार है, जो साकिब सलीम है हिस्ट्री में, उसको हम लोग और भी आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान लब दुर्विदग्धं यानी ज्ञान के कण को पाकर जो अकड़ने वाला व्यक्ति है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आधी जानकारी तो उसी से रिलेटेड था। जी, जो मैं जैसे कई शहरों के नाम बदल दिए गए, जी जी, वक्त के हिसाब से बदल दिए गए, तो क्या मुहावरों में भी कुछ इस तरह से बदलाव हुआ क्या कि लोग समझ सकें? कुछ शब्दों में हेर फेर कर दिया गया। शब्दों में हेर फेर तो अभी ठाकुर साहब ने ही बताया कि कैसे भैंस अलग वर्ड था या फिर वयस या फिर बाकी गधा अलग वर्ड था। लेकिन ऐसे जैसा कि हमने शुरुआत यहीं से की कि पिछले 50-60 साल में कभी हमें कोई ऐसा फर्क महसूस देखने में नहीं आया है कि लोगों ने धोबी के कुत्ते की जगह धोबी की जगह कुछ और ढूंढ लिया हो। कि आज के टाइम में धोबी के बजाय पहले आम जीवन में लोगों को धोबी दिखाई देते थे, आज के वक्त में आम जीवन में लोगों को इंजीनियर दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब एक हमारे भाई हैं वो खुद भी इंजीनियर हैं और मेरे ख्याल से आप भी इंजीनियर थे। हाँ, हमने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो हमारे भाई एक इंजीनियर हैं। वो एक बार गाँव में खड़े होकर हमसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हें पता है इस मोहल्ले में अगर आप पत्थर फेंक के मारोगे तो कुत्ते के लगे इसके चांस कम है, इंजीनियर के लगे इसके चांस ज्यादा है, तो इंजीनियर ज्यादा है। तो ये तो पक्का है कि इंजीनियर ज्यादा है। तो इंजीनियरों को लेकर कोई मुहावरा नहीं बना है। मतलब ये काफी मजेदार है कि इंजीनियर को लेकर या फिर फेसबुक को लेकर कोई मुहावरा नहीं। क्यों मुहावरा क्यों नहीं है? मैं क्या साहित्य खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ चीजें हैं जो बाद में शायद मुहावरों में तब्दील हो जाए। मुझे ध्यान है कि एक फिल्म आई थी, अंतरा माली हीरोइन थी, राम गोपाल वर्मा की बहुत फेवरेट रही हैं वो हीरोइन। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। अब माधुरी दीक्षित बनना समाज में उसको जो अपने आप को बड़ा सुंदर दिखाने के लिए पेश करे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले समय जैसे शेख चिल्ली जैसी बातें करने की जगह हम कहें कि माधुरी दीक्षित जैसी दिख रही हो। हाँ, यानी खूबसूरती का इसमें आप शेख चिल्ली तो मेरे ख्याल से थोड़ा नेगेटिव शेख चिल्ली नेगेटिव नहीं, हाँ, ख्याली पुलाव बनाने से होता था। जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हाँ, तो ये शेख चिल्ली के समांतर भी है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल का नाम था और उसके बाद से जो है वो हमारे आम फहम जिंदगी में हमने इस्तेमाल किया है कि भाई इसके। मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर हम देखें तो बांके लाल की कॉमिक्स से रिलेटेड चीजें जरूर कुछ हद तक मुहावरे की तरह इस्तेमाल हुई हैं। हाँ। और सबसे नया जो मुहावरा मेरी नजर में मुहावरे की तरीके से इस्तेमाल होने वाली चीज जो सबसे नई जो कि आज से 60 साल पुरानी ही है, जो मैं कह रहा था, वो मेरी नजर से जो है, मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो ये है
जिनके अपने घर का शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। तो ये एक फिल्म का डायलॉग है, अख्तरुल ईमान साहब ने लिखा था, लेकिन जो कि मुश्किल से 60 साल पुराना है, जो कि आज के दौर में ऐसा लगने लगा है कि बहुत ही कॉमन सी चीज है। कुछ शेर की कुछ लाइनें भी ऐसी हैं जो कि मशहूर हुई बाद में, जो कि मतलब इस्तेमाल हुई, लेकिन इसमें से कुछ भी 50-60 साल से नया नहीं नजर आता। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो जितने मुहावरों का हमने जिक्र किया, हम लोगों ने लगभग पढ़े हैं, ये सारे मुहावरे पढ़े हैं, बचपन में पढ़ाए भी जाते थे, इंग्लिश के अलग होते थे, हिंदी के अलग होते थे। ये रिकॉर्ड कौन करता था, और अगर अब कोई नए मुहावरे बनेगा तो रिकॉर्ड कौन करेगा इसको? नहीं, इसमें देखिए, जब जैसे हिंदी साहित्य में हरदेव बाहरी ने किताब लिखी, जब किताबें लिखी जानी शुरू हुई, शब्दकोश बने, मुहावरा कोश बने, लोकोक्तियों के कोश बने, तो जाहिर है उनको जमा किया गया, और आगे कभी अगर उनको फिर से अपडेट किया जाएगा तो भी जो है उसको अद्यतन किया जाएगा, जाहिर है। लेकिन मैं, आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं होता, मैं कहता हूं कि इस्तेमाल हो रहा है, आपकी नज़र में नहीं आ रहा है। कानपुर के लोग बड़े इस्तेमाल करते हैं, होता है अब फैंटम बनने के लिए। फैंटम बनना अपने आप में, या जैसे हम लोग बिहार में इस्तेमाल करते हैं हनक, बड़े हनक में है, तो ये हनक, फैंटम बनना, या इस तरह की चीज़ें जो है ना, कि जैसे गैंग्स्टर वसेपुर में बहुत सारे इस्तेमाल हुए कि तुमसे ना हो पाएगा, ये सब बातें जो डायलॉग हैं, सिनेमा का बहुत असर है। तो उसमें से कुछ बातें जो है हमारे ज़िंदगी में बतौर मुहावरे, बतौर कहावतें, बतौर लोकोक्तियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको भी आपने रजिस्टर नहीं किया है, उसको साहित्य में शामिल नहीं किया है, लेकिन हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भाषाएं जो हैं, चूंकि अलग थोड़े अंदाज में अब आई हैं, अंग्रेजी मिक्स होकर के आई हैं, तो या सिनेमा का असर, मैं कहूँगा कि सिनेमा का असर तो बहुत हुआ। बड़ा आया शाहरुख खान, है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं, या कोई अगर शर्ट खोल के बाजार में घूम रहा था, अरे सलमान खान बन रहा है। तो सलमान खान बनना, शाहरुख खान बनना, ये जो है बन रहा है। आपको जो प्रतिमान सामने दिखेंगे, जो चीजें आपको दिखेंगी, आप उसी तरह से मुहावरे बनाएंगे। तो सलमान, शाहरुख खान जो समाज पे असर है, बहुत बीच में एक फिल्म आई थी तेरे नाम, सलमान खान की फिल्म आई थी, मुझे लगता है 97-98 की फिल्म होगी। नहीं, उसके बाद की 2000, ठीक है, मैं 2000 की, इनके बाल कुछ उसी तरह। हाँ, जैसे नहीं, अब ऐसा नहीं है, छोड़िए। वो हमारे यहाँ क्योंकि वो बुरा माना जाता है उसके जैसे। हाँ, ठीक है, लेकिन हमारे मोहल्ले में मतलब 100 में 90 लड़कों ने ऐसे करके बाल रखे थे। तो नाई की दुकान पे अभी भी उसका फोटो होता है। तो ये आप मुहावरों को क्यों चाहते हैं कि हम रोज जो है उसी तरह से इस्तेमाल करें जैसे आज से 100 साल पहले करते थे? मुहावरों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, फैशन की तरह से हो रहा है, अपने दिखावे में हो रहा है, लुक में हो रहा है, बालों के स्टाइल में हो रहा है। और बड़ा आया सलमान खान, बड़ा आया शाहरुख खान, ये है ना, ये तो ये है, मुझे लगता है कि हो रहा है। पढ़ाई में तो बज़ाब्ते इस्तेमाल होता था। अब अगर आप कोर्स देख लें बच्चों की किताबें, उसमें मुहावरे लगभग कम से हो गए हैं। तो फिर जब हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर सलमान खान जैसा ही उदाहरण हमारे पास रह जाएगा, कोई साहित्यिक उसका जैसा कि अभी ठाकुर साहब ने भी कहा कि मुहावरे तो वो चीज हुई ना जो आम आदमी अपने जीवन में इस्तेमाल करे, बोले। तो मेरे ख्याल से, और जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया, कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा उनसे इस बात पर इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पिछले कुछ साल में आई हैं जिसे लोग काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, तो वो जो वर्ड है उसे आप देखेंगे वो फेसबुक पर भी इस्तेमाल हो रहा है, लोग स्पीचेस में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे अपने अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर अभी हमारे प्रधानमंत्री ने उसके फ्लोर पर संसद में खड़े होकर दुष्यंत का वो बोला था कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। तो मतलब अगर आप ये देखें, और उसे कितने लोग अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। मजेदार चीज ये है कि सब अपने अपने ढंग से, लेकिन उसे बहुत आम जबान में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, साकिब भाई ने कहा ना, मुहावरे जो है ना वो साहित्य में ऊपर की तरफ से नहीं आते कि नामवर सिंह ने कह दिया कि ये मुहावरा इस्तेमाल होगा तो गांव का आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है मुहावरों के साथ। मुहावरों की खासियत यह है कि गांव, जवार, घर, आम, कस्बे, बाजार से उठता है, दुकानों से उठता है, नाई की दुकान से उठता है, और फिर वो तब धीरे धीरे वो साहित्य में आता है। क्योंकि साहित्य वाले अगर नहीं लिखेंगे तो उनकी भाषा बहुत आर्टिफिशियल लगेगी। तो वो आम फहम जबान को इस्तेमाल करने के लिए उन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मजबूरी है साहित्यकारों की। नहीं, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साहित्य इतना मशहूर हो गया कि वो आम जबान बन गया। जी, जैसे हमने भी राहत इंदौरी कहा, या आपने शुरुआती तुलसीदास से की थी। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है तुलसी, अब हमें नहीं पता है, ये एक अलग विषय है कि तुलसीदास ने लोगों से सुना या उनसे सुनकर लोगों ने अपनाया। हाँ, ये भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ तुलसी के साथ एक खासियत है ना, तुलसी
वो साहित्य लिखना होता है ना अपने जमाने के हिसाब से, तो वो संस्कृत में लिखते, क्योंकि वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अवधि में लिखी, जो कवितावली का मैंने अंश पढ़ा था, आम लोगों की भाषा में पढ़ी। तो आम लोग मुहावरों के केंद्र में होते हैं। आम लोग जो कहते हैं वो धीरे धीरे अब झंडू बाम हो जाना है ना, ये झंडू बाम हो जाना आपने सुना होगा, ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा झंडू बाम है, फिल्मों में आ गया है। हमारे झंडू क्या एक वो है ना, मेरे ख्याल से एक ब्रांड नेम है वो किसी ऑइंटमेंट का। तो झंडू बाम हो जाना, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो ये गानों में आ रहा है, साहित्य में आ रहा है। तो जहां से आम लोगों के बीच जो शब्द होंगे धीरे धीरे वो आ जाएगा, साहित्य में भी आ जाएगा। इसलिए आप ये उम्मीद न रखें कि साहित्य से आएगा नीचे जाएगा। वो ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमी में तो काम कर सकती है मनमोहन सिंह की, लेकिन वो साहित्य में नहीं काम करती। वो इकोनॉमी में भी शायद काम नहीं करती, वो करे लग रहा आज तक हमने नहीं देखा है। तो भाई साहब, आपने खामखा में इनको बुलाया था कि कुछ दिलचस्प चर्चा होगी, तो दिलचस्प चर्चा तो हुई, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने मियाँ मियाँ किया है, मुझे भी लगता है कि काफी देर तक सोचना पड़ेगा इन मुहावरों को लेकर के। अच्छा हुआ कि आपने भौं नहीं बोला। तो उम्मीद है श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और इसी तरह से देखते रहिए। हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार।